तो आपने आज सोलो किया है, क्या मोटिव क्या है आपका इसमें? ये है कि हमारे देश में बहुत सारे पक्षियाँ हैं जो हम लोग नॉर्मली नहीं उनको देख पाते हैं। जो फोटोग्राफर्स हैं, जो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी करते हैं, वो लोग उसके बारे में चर्चा करते हैं। जब जो बर्डिंग करते हैं, वो बर्डिंग के लिए के माध्यम से बहुत सारे पक्षियों को जानते हैं। उन लोगों को कैनवस पे उतारना है, उनको उनका भी पहचान होना चाहिए जनरल ऑडियंस के लिए। जनरल ऑडियंस शुड नो how these birds live and how their lifestyle is, उनका मीटिंग रिचुअल कैसा है वो भी दर्शाया गया है पेंटिंग में। कुछ पेंटिंग में मीटिंग रिचुअल्स दर्शाया गया है। फिर उनका कलरफुल प्लूमेज है और रेयर बर्ड्स भी है, कुछ इंडेंजर्ड बर्ड्स भी है, जैसे सैटल ट्रैगोपैन जो शिंगालीला नेशनल पार्क में वो इंडेंजर्ड फेजेंट है। फिर और बहुत सारे अदर फेजेंट्स हैं जो जैसे मोनल, हिमालयन मोनल, उनको भी यहाँ पे पेंटिंग्स में दर्शाया गया है। वो नॉर्मली आप देखेंगे नहीं, 11,000 फीट के ऊपर वो लोग हिमालयस में रहते हैं, उनको फोटोग्राफ करना ही डिफिकल्ट है। तो उन लोगों को हमने कैनवस पे एक फैंटास्टिकल और सेमी रियलिस्टिक तरीके से दर्शाया है। और हम चाहते हैं कि कैचेस द पॉपुलर इमेजिनेशन। हमारे लिए भी इट्स अ वेरी it's a very pleasurable thing to be able to enjoy the process of painting, keeping those birds as a protagonist in a storyline. Like it's like a storytelling about the birds, about our feathered friends, जो हमारे environment के part है, and they are very integral part of our ecosystem. उन लोगों को जानना है, पहचानना है, and at the same time enjoy भी करना है, उनको देखना है। वाइल्ड में उनका संरक्षण के लिए कोशिश भी जारी होना चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो ये सब कारण से एंड ऑल्सो एज अ बर्डर, एज अ पैशनेट बर्डर एंड ऑल्सो बर्ड फोटोग्राफर, मैं थोड़ी सी बर्ड फोटोग्राफी भी कर चुकी हूँ, तो उससे मुझे बहुत इंस्पिरेशन मिला। और इसलिए ये सीरीज़ जो है बर्ड्स के ऊपर, ये स्पेसिफिकली वो इंस्पिरेशन से ही उभर के आया है, और दैट इज़ द रिजल्ट यू कैन सी इन दिस गैलरी। कितने साल हो गए मैम, कितने साल हो गए आपको? ये तो शुरू हुआ था 2016-2017 से। तो आहिस्ता आहिस्ता सभी पेंटिंग्स टाइम लगता है, थोड़ी पेंटिंग जल्दी हो जाती है, थोड़ी टाइम लगती है। तो इतना सारा पेंटिंग्स एक जगह इकट्ठा करने में थोड़ा टाइम लगता है। एक सोलो मेरा कलकत्ता में भी हुआ था, एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स, जहाँ पे नॉर्मली आर्टिस्ट लोग शो करते हैं। जैसे यहाँ पे आईफैक्स है, ये पुण्य जगह है, वहाँ पे कैलकटा में एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स इज द प्लेस वेयर आर्टिस्ट डिस्प्ले देयर आर्टवर्क्स। तो वहाँ पे मेरा एक सोलो हो चुका है। कितने आपके लगभग हो चुके हैं अब तक सोलो की अगर बात करें तो, और कहाँ कहाँ हो चुके हैं अब तक? 2019 में एक सोलो हो चुका है एकेडमी ऑफ फाइन आर्ट्स कोलकाता में। तो उसके बाद बहुत सारे ग्रुप शोज हो चुके हैं जो आपको कैटलॉग में लिस्टेड मिलेंगे, और बहुत सारे दिल्ली में ग्रुप शोज हो चुके हैं, जैसे आवर आर्ट फेस्टिवल। बहुत सारे कोलकाता में ग्रुप शो हो चुके हैं बंगाल आर्ट फाउंडेशन की इवेंट्स में। फिर और इंडिया आर्ट फेस्टिवल में हम अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं, ये स्पेसिफिक काम ही रिप्रेजेंट करते हैं, अबाउट बर्ड्स, अबाउट रेयर बर्ड्स। अभी हम इंडिया और साउथ ईस्ट एशिया के बर्ड्स के ऊपर फोकस कर रहे हैं, तो वो एक नया चैप्टर है। Here you're painting the national bird of India, the peacock, where we are standing and we see some other birds, and goddess Lakshmi, unka bhi aapne owl. So it's a Ardhanarishwar. That painting specifically, the Ardhanarishwar, it's Shiva and Parvati. So Parvati is holding a lotus flower, which is representative of our national flower, and it is attracting a sunbird. It's a Lotan sunbird. And so what I wanted to say through this painting is that बहुत मिलेनिया से ये बर्ड्स इवॉल्व होके आ रहे हैं। एक साइंस का पर्सपेक्टिव है, हम लोग भी एवोल्यूशन का रिजल्ट है। तो ये जो इवॉल्व करके जो बर्ड्स बहुत मिलेनिया से इवॉल्व होके आए हैं, ये चोला पीरियड का एक ब्रॉन्ज है, जो 900 AD का ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज पीरियड। वो हमने
एज एन आर्टिस्ट द ह्यूमन रेस हैज क्रिएटेड। तो ये ना एक जगह पे मिल रहे हैं कहीं पे। इतने सालों से जो एवोल्यूशन हुआ है बर्ड का, वो ये चोला ब्रॉन्ज में एक कॉम्बिनेशन हो रहा है आर्ट और साइंस का। यही हमने दर्शाया। Right. And you come from Calcutta, so you also must be painting the goddess Durga. Durga, yeah, it's a obsession. However, right now I'm focused on birds. बर्ड्स में फोकस Right. जी So बिमन दास जी सर, आप थोड़ा सा बताएंगे सर। डॉक्टर इप्सिता चटर्जी अपने जो एक्सप्रेशन में हर चीज़ एक्सप्रेस कर चुके हैं अपनी जर्नी के बारे में, और उनके जो जर्नी टूवर्ड्स द बर्ड्स और एनिमल जो भी हो काबिल तारीफ़ है, क्योंकि आजकल बहुत कम नेचर को लेके काम करना आजकल बहुत कम दिखाई देते हैं। तो उनमें से मैं तो उसको तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा कि कुछ ऐसे सब्जेक्ट को लेकर वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है। एक तो सब्जेक्ट है जिसमें वैरायटीज़ ऑफ बर्ड्स जो उन्होंने वर्णन की है, और ये भी हमारे देश में कई बार हम लोग स्पेशली इन सिटी लाइफ में दिखाई नहीं देते। इवन आजकल इधर उधर कुछ पक्षी भी दिखाई नहीं देते हैं, तो कभी अगर आप हिमालय में और कहीं जंगल में जाओ तो थोड़े बहुत दिखाई देते। तो उन्होंने ये पिक्चर एक चीज़ को मतलब लेकर जो पेंटिंग में वो सबमिट की है, वो सचमुच बहुत अच्छे हैं। और मैं उसका दूसरा चीज़ वर्णन करना चाहता हूँ, एक तो उनके सब्जेक्ट, दूसरा उसके मन की भावना चेतना, और तीसरा वो पेंटिंग में कैसे उनके प्रतिफलन हो रहा है, उसके लिए बहुत वो केयरफुल है। कलर्स कॉम्बिनेशन में, ड्राइंग में, एक्सप्रेशन में, बाकी ही पेंटिंग के जो गरिमा, पेंटिंग के जो क्वालिटीज़ उसमें फुलफिल करता है। थैंक यू सर, थैंक यू। Thank you.